नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ऋषि राम किरवान। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करेंगे स्कैम के बारे में ही, और जो समीर अग्रवाल की सोसाइटी है इन्हीं के बारे में, और जो लोगों का पैसा लेके और कंपनियां भागी हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जो स्कैम करके भागी हैं यहाँ से। आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो ये स्कैम होते हैं इनको गवर्नमेंट क्यों नहीं रोक रही है? आप लोगों ने देखा भी होगा, अब तो जैसे कि कोई किसी के पास कॉल करता है, उनका आप ये बताइए, और उनका पैसा लेके निकाल लेते हैं अकाउंट से ही, और फिर बंद सब कुछ। मोबाइल से पूछते हैं और सब कुछ बंद हो जाता है। और कई ऐसे हैं, जैसे कोई कंपनी बनाई किसी ने और लोगों के बीच मार्केट में उतारी, इतने दिन में डबल होगा आपका पैसा, इतने दिन में आपको डेली मिलेंगे, इतना पैसा आपको एक 6 महीने में मिल जाएगा, इतना पैसा आपको एक साल में मिल जाएगा। अगर ऐसी ही कंपनियां आती हैं और ये बनाई जाती हैं, ये रजिस्टर्ड भी होती होंगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेवार है। क्योंकि इन कंपनियों को लाइसेंस बनाने का जो लाइसेंस देती है या उनका रजिस्टर्ड करती है, वो गवर्नमेंट ही तो करती है, और कौन करता है भाई? जब आप इन लोग इनको बनाते हैं तब इनकी आप तहकीकात नहीं करते। या तो ऐसा करो कि ये जब कंपनियां बनाते हैं उनसे ऐसा ऐसा फंड लो कि आप इतना काम करोगे तो आपको इतनी पेमेंट पहले जमा करानी पड़ेगी। जब ये फ्रॉड कर देती हैं तब लोग भटकते रहते हैं। कम से कम वो लोग तो सेफ रहेंगे जब आप उनकी सिक्योरिटी इतना जमा करा लोगे तो। अब जैसे कि ये सोसाइटियाँ थी, जो समीर अग्रवाल की सोसाइटियाँ थी, या जो सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, यानी जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इनको बना के तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही दिया था, रजिस्टर करके ही दिया था इन्होंने। इनसे टैक्स भी ले रही थी, इनसे जीएसटी भी ले रही थी, इनका सब कुछ वहाँ जमा करा रहा था। जब जमा हो रहा था तब तो आप कुछ बोले नहीं, ऑडिट भी टाइम पे कर रहे थे। आप लोगों ने कभी इनको देखा नहीं क्या कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं भाई? ये इतना पैसा लेके यहाँ से जा रहे हैं। जहाँ तक सुनने में आया है मेरे को, कि जो समीर अग्रवाल की सोसाइटी थी उनका पैसा सालाना 5,000 से 10,000 करोड़ रुपये सालाना जाता था बाहर। तब आप लोगों ने देखा नहीं क्या इतना पैसा बाहर जा रहा है विदेश में? तो किस जरिए से जा रहा है? हवाले के जरिए से पैसा वहाँ जा रहा था, आप लोगों ने देखा नहीं क्या बिल्कुल भी इसको? तब आप टैक्स जमा कराते हो या जीएसटी जमा कराते हो। तो जब इन्होंने ऐसा किया कि अभी इन्होंने 2023 तक जो जीएसटी जमा करवा रखी थी, टैक्स जमा करवा रखा था, अब 2024 में जब इन्होंने नहीं जमा करा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी कर सकते थे कि भाई इसमें जो है ये सोसाइटियाँ अब पैसा नहीं जमा करा रही है, टैक्स नहीं दे रही है, इनके ऊपर पाबंदी लगा सकते थे उसी टाइम पे आप। अब ये बड़ा बवाल बन गया, अब आप छुपते फिर रहे हो। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कई कई लोग तो ऐसे हैं, कई एजेंट ऐसे हैं भाई, कि वो इतने परेशान हो चुके हैं कि कईयों ने तो क्या कहूँ, कुछ अलग ही करने की सोच ली थी। और वो उसके साथ साथ ऐसा हो चुका है कि वो सुसाइड कर चुके हैं। अब क्या समाधान होगा इसका, कैसे होगा? अब आप लोगों ने जब इसको परमिशन दी थी तब चेक नहीं किया क्या? या फिर ये एक जलियांवाला बाग बन जाएगा तब आप चेक करोगे सबको? देखो, कहीं ना कहीं जो है ये हमारा जो कानून है ये ढीला ही है। ये पकड़ा तो देता है पूंजड़, लेकिन उस पूंजड़ को लंबा खींचने देता है। या तो उसको टाइम से संभालो, टाइम से सब कुछ होता तो आज ये नौबत ना आती। हमारे साथ भी, किसी के साथ भी कोई नौबत नहीं आती। अब हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं लोगों के पैसे के लिए, अपने पैसे के लिए, कि हमारा पैसा मिल जाए, हमारा पैसा हमें मिल जाए।
अब मई का टाइम दिया था, अब जून का टाइम दे दिया, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ऐसे ऐसा करते करते भाई हमें तो 5-6 महीने तो हो गए इनके चक्कर काटते हुए। मैं तो इसलिए आप लोगों से बार बार यही अपील करता हूँ भाई, आप लोग एक हो जाओ। अगर आप लोग एक नहीं होगे तो ये समाधान नहीं होगा। इन आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दो और आपस में एक हो जाओ सभी, तभी हमारा पैसे का समाधान है। क्योंकि अगर हम एक हो गए तो सब झुकेंगे हमारे सामने, और जो ये होने वाले जो स्कैम है वो भी रुकेंगे इससे। अगर हम जागरूक हो गए ना एक बार भी, हमें हमें सब बातों का पता है, अगर आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उनको भी हम बता के चले, बताते रहेंगे, तो आगे स्कैम होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर हमें खुद जानकारी नहीं है, अगर हम आपस में भी झगड़ते रहे तो हमारा समाधान नहीं होगा आगे भी। तो मैं आप लोगों से बस यही अपील करूंगा कि आप सब एक हो जाओ जल्दी से जल्दी जितना हो सके। अभी जून में जो सोल्यूशन है अगर वो हो नहीं पाया तो हम बहुत बड़े आंदोलन करने की तैयारी में हैं। हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, उसमें आप लोगों का सबका सहयोग रहेगा। उसमें जमाकर्ता भी होंगे, निवेशक भी होंगे। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से कि इस तारीख को यहाँ पे पहुँचना है, आप सभी वहाँ पहुँचें। तो दोस्तों एक हो जाओ, मजबूत बनो, तभी हमारा पैसा हमारे पास जल्द से जल्द पहुँचेगा। दोस्तों आज मेरा बताने का मतलब यही था कि हम जैसे कि ये गवर्नमेंट ने इन लोगों को लाइसेंस दिया है, सब कुछ दिया प्रक्रिया में, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। ऑडिट भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया कैसे क्या करना है। लेकिन आज उनकी वजह से परेशानी हम लोगों को हो रही है, तो इसमें गवर्नमेंट ही जिम्मेवार है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आप सब एक हो तभी ये सॉल्यूशन हो पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। राम राम दोस्तों।